A very warm welcome to Ravneet's Knowledge Bites. आरबीआई ने बना दिया है आपको अपने क्रेडिट कार्ड का राजा। क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री का अच्छा खासा बच गया है बाजा। क्रेडिट कार्ड का सिंपल फंडा, खर्चा पहले पेमेंट बाद में, ने मानो ऐसा जादू कर डाला है दैट लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग इंडिया में देयर इज एन एक्सप्लोसिव मार्केट फॉर क्रेडिट कार्ड्स। और यही कैशबैक जैसी ऑप्शंस ने क्रेडिट कार्ड को सोने पे सुहागा वाला अट्रैक्शन बना दिया है, बिकॉज ऑफ विच इंडिया में, भारत में इस बढ़ती हुई क्रेडिट कार्ड की मार्केट को मद्देनजर रखते हुए हमारे सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में आम जनता के हित में एज इन द फेवर ऑफ द कॉमन मैन मार्च 2024 के पहले हफ्ते में एक ऑफिशियल सर्कुलर जारी कर दिया है। इसका कॉपी मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच किया है। एक ऐसा ऐलान किया है जो लागू तो तकरीबन 6 महीने के बाद सितंबर 2024 में होगा और जिसके लागू होते ही क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री में मानो एक महाक्रांति आ जाएगी। जेब में रखे आपके क्रेडिट कार्ड का पुनर्जन्म होगा, रीबर्थ होगा। एज इन जो क्रेडिट कार्ड आप अभी चला रहे हैं वो तो वैसा ही रहेगा, बट एट द टाइम ऑफ योर क्रेडिट कार्ड रिन्यूअल, इफ इट हैपेंस टू बी अराउंड और आफ्टर सितंबर 2024, तब आपके क्रेडिट कार्ड की इशुएंस आरबीआई की नई गाइडलाइंस के अनुसार की जाएगी। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या ही बेनिफिट आप लोगों को होगा इन नई गाइडलाइन से, तो जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। इन नई गाइडलाइंस को समझने से पहले लेट मी टेल यू वेरी बेसिक फैक्ट्स कि ये क्रेडिट कार्ड से जुड़ी पार्टीज कौन कौन सी होती हैं। क्रेडिट कार्ड सरल भाषा में एक ऋण लोन फैसिलिटी है जो आपका बैंक या एनबीएफसी आपकी लियाकत, एज इन आपकी क्रेडिबिलिटी, फाइनेंशियल साउंडनेस, वित्तीय सुदृढ़ता, रीपेमेंट कैपेसिटी के बेसिस पर आपको इशू करता है। तो ये बैंक्स, एनबीएफसी और फिनटेक कंपनीज जो आपको कार्ड इशू करके देती हैं, ये सब कार्ड इशूअर्स कहलाती हैं। गुड गोइंग। नाउ इफ यू व्यू योर क्रेडिट कार्ड्स प्रॉपर्ली, आपके अपने क्रेडिट कार्ड को ध्यान से देखने पर आपको दिखेगा कि टुवर्ड्स दी बॉटम राइट साइड आपको इन 5 नामों में से जो मैं बोलने जा रही हूँ, इनमें से कोई एक नाम जरूर दिखता होगा। वीजा, मास्टरकार्ड, एमेक्स, डायनस क्लब एंड रूपे। तो हाँ, ये पांचों नाम कार्ड नेटवर्क कंपनीज हैं। आई शैल रिपीट, कार्ड नेटवर्क कंपनीज जो एंड टू एंड आपकी क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स को फैसिलिटेट करती हैं। इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ये सिर्फ 5 ही ऑथराइज्ड कार्ड नेटवर्क कंपनीज हैं। मजे की बात देखिए, पहली 4 जो कंपनीज हैं वो सभी अमेरिकन कंपनीज हैं और लास्ट नाम जो मैंने बोला रूपे, वो स्वदेशी है, हमारे अपने भारत देश में एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च्ड। तो अभी हमने ऊपर कार्ड इशुअर और कार्ड नेटवर्क कंपनीज का मतलब समझा, पर भाई लोग प्रैक्टिकल लाइफ में ये क्रेडिट कार्ड यूज कैसे होते हैं? लेट मी जंप ऑन टू दैट। एज अ फाइनल कंज्यूमर, आप क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करते हैं पेमेंट्स के लिए। नॉर्मल डे टू डे शॉपिंग, होटल, ट्रैवल, टिकट बुकिंग से लेकर यू नेम एंड यू कैन पे एनीथिंग एंड एवरीथिंग यूजिंग दीज क्रेडिट कार्ड्स। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ये क्रेडिट कार्ड की पेमेंट जब होती है तो वो होती कैसे है। इसका इस्तेमाल करने का मतलब है कि क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करना या टैप करना, जिसके लिए स्वाइपिंग मशीन्स यूज होती हैं। स्वाभाविक है कि ये स्वाइपिंग मशीन्स, जिनको हम टेक्निकल लैंग्वेज में पीओएस मशीन, पॉइंट ऑफ सेल मशीन भी कहते हैं, इनको मर्चेंट्स, शॉपकीपर्स, दुकानदार ही हैं जो ऐसी मशीन्स को अपने पास इंस्टॉल करवाते हैं, क्योंकि वो हमें गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हैं। कुल मिलाकर क्रेडिट कार्ड से जुड़ी हैं अब 4 पार्टीज। फर्स्ट, आप, एज इन यू एज द क्रेडिट कार्ड होल्डर जो गुड्स या सर्विसेज खरीदता है। नंबर 2, मर्चेंट्स, दुकानदार जो क्रेडिट कार्ड स्वाइपिंग पीओएस मशीन से रखते हैं, गुड्स और सर्विसेज को बेचते हैं। नंबर 3, कार्ड इशुअर्स, बैंक्स जो कार्ड इशू करते हैं। एंड नंबर 4, कार्ड नेटवर्क कंपनीज जो ऑब्वियसली एक ब्रिज का, एक ब्रोकर का, इंटरमीडियरी का काम करती हैं, कनेक्टिंग द कार्ड इशुअर्स एज इन बैंक्स वगैरह टू मर्चेंट्स, दुकानदार लोग जो स्वाइपिंग मशीन्स अपने साथ लगाकर बैठते हैं। चलिए अब समझते हैं आखिर आरबीआई का क्या ऐलान हुआ है। अब तक चलती आ रही प्रथा के मुताबिक कार्ड इशुअर्स एज इन बैंक्स वगैरह अपनी सहूलियत और फायदे को ऊपर रखते हुए अपनी मर्जी से किसी भी एक कार्ड नेटवर्क कंपनी के साथ अरेंजमेंट टाई अप करके अपने सारे रिस्पेक्टिव क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स को आम जनता को बेचते थे।
एग्जाम्पल से मुझे लगता है जल्दी समझ आएगा। सपोज मान लीजिए एक्सिस बैंक कार्ड नेटवर्क कंपनी वीजा के साथ अरेंजमेंट करके बैठता है, तो एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड पर आपको वीजा का नाम छपा हुआ दिखेगा। इसमें एज अ कस्टमर कार्ड नेटवर्क कंपनी को सिलेक्ट करने में आपकी कोई मर्जी नहीं चल सकती। बट गोइंग फॉरवर्ड न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर आप चाहते हैं आपको एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पर रुपे छपा हुआ दिखे इंस्टेड ऑफ द विदेशी वीजा, तो बिना किसी टेंशन के वो पॉसिबल होगा। आरबीआई ने कार्ड इशुअर्स एज इन बैंक्स वगैरह को इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि वो अब किसी भी कार्ड नेटवर्क कंपनी के साथ किसी भी प्रकार का कोई एग्रीमेंट या अरेंजमेंट नहीं एंटर कर सकते जिसकी वजह से कि वो उस कार्ड नेटवर्क कंपनी के साथ एक्सक्लूसिवली बन जाए। इंस्टेड अब कस्टमर के इंटरेस्ट को ऊपर रखते हुए, उसकी प्रेफरेंस को ऊपर रखते हुए, कस्टमर की इच्छा के अनुसार इन बैंक्स को उनको कार्ड नेटवर्क कंपनी प्रोवाइड करके देनी पड़ेगी। आज वीजा और मास्टर कार्ड जैसे कार्ड नेटवर्क्स जो कि विदेशी हैं, ने मेजॉरिटी हमारी इंडियन कार्ड मार्केट को कैप्चर किया हुआ है। Let me tell you one thing. If you are not much into international travel, then try to avail RuPay card network services. इससे आपको दो फायदे होंगे। पहला, आरबीआई ने सिर्फ स्टैंड अलोन RuPay क्रेडिट कार्ड्स के साथ ही यूपीआई फैसिलिटी को इंटीग्रेट किया है, तो RuPay कार्ड्स को यूज करने पर न केवल आप यूपीआई का लाभ उठा पाएंगे बल्कि यूपीआई को बूस्ट करते हुए यूपीआई ट्रांजैक्शन से जुड़े कैशबैक ऑफर्स का भी डबल फायदा उठा सकते हैं। खुद के फायदे के साथ देश का भी फायदा, विद नो आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फीस लाइक इन द केस ऑफ यूज ऑफ द अदर 4 इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड नेटवर्क कंपनीज। अब यहाँ पर भी एक कैच है, दीज गाइडलाइंस आर नॉट एप्लीकेबल। ध्यान से सुनिएगा, कार्ड इशुअर्स एज इन बैंक्स, एनबीएफसी, फिनटेक्स जिन्होंने 10 लाख या 10 लाख से कम एक्टिव कार्ड्स अभी इशू कर रखे हैं, उन कार्ड इशुअर्स पर इस सर्कुलर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि ऐसे कार्ड इशुअर्स कौन है। सो डोंट वरी, आरबीआई हर महीने एज इन एवरी मंथ एक अपडेटेड ऑफिशियल लिस्ट अपनी वेबसाइट पर अपलोड करता है, गिविंग द डिटेल्स ऑफ सच कार्ड इशुअर्स विद देयर नेम्स एंड देयर एक्टिव मार्केट शेयर इन कार्ड मार्केट्स। प्लस ये रूल वहां पर एक और जगह अप्लाई नहीं होंगे, as in the case where the card issuer, as in banks, if they have their own network. Example, American Express Bank as a card issuer अपने ही American Express card network कंपनी की सर्विसेज अवेल करता है। So practically American Express card holders को इस नए आरबीआई सर्कुलर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। In the end, I would just conclude by saying that कि क्रेडिट कार्ड का अगर उठाना हो भरपूर फायदा, तो इन दो बातों को पल्ले बांध लो कायदा। पहली बात, द रूल नंबर 1 सेज एकदम टाइम पर पेमेंट करते रहिए अपने क्रेडिट कार्ड की, क्योंकि जहां आपसे थोड़ी सी भी चूक हुई, पेमेंट डिफॉल्ट किया नहीं, वहां पेनल्टी चार्जेस की लाठी की मार पड़ सकती है। एंड रूल नंबर 2, नेवर एवर यूज योर क्रेडिट कार्ड्स फॉर कैश विड्रॉल्स फ्रॉम एटीएम्स, क्योंकि इससे आपको खतरनाक महंगा सौदा पड़ सकता है। बाकी चलो मिलकर बनाते हैं रुपए को अपना साथी। विदेशी कार्ड नेटवर्क कंपनी से ऊपर है हमारा स्वदेशी हाथी रुपे। Hope you all found this video interesting. Do like, share and subscribe with all your families and friends. If you are new to my channel, please do subscribe on YouTube channel Ravneet's Knowledge Bites. Every week I bring a short ज्ञान से भरा bite. So goodbye my YouTube family. तो आते हैं अगले हफ्ते एक नए नॉलेज बाइट के साथ। Thank you.